में हाल ही में नए संसद भवन का अनावरण किया गया। कई पार्टियां इसके विपक्ष में थीं, जो कि यह मान रही थी कि फालतू पैसा खर्च किया गया है, लोगों को परेशान किया गया है। कई पार्टियां इसके पक्ष में थीं, जो कि बीजेपी के साथ शामिल हुईं। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि पुरानी पार्लियामेंट का क्या किया जाना चाहिए। इसके लिए मेरे पास बेहतर जवाब है कि इसका क्या किया जाना चाहिए। चूँकि पहले जो पार्लियामेंट बनी हुई थी वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी, तो हमें क्या करना चाहिए, इस संसद का उपयोग ऐसे करना चाहिए कि हमारे जो भारतीय लोग हैं या विदेशी लोग हमारे यहाँ पर विजिट करते हैं, तो उनको देखने में कुछ ऐसा लगे कि हमने गुलामी से बहुत कुछ सीखा है और हम इस चीज़ के विरोध में रहे हैं, और एक स्वतंत्र देश के नाते हमें इस पर गर्व महसूस हो। भारतीय संसद को एक ऐसे महत्वपूर्ण क्षण, जो कि इतिहास की एक घटना है, उसको यहाँ पर म्यूजियम के रूप में विस्तृत रूप से क्या करना चाहिए, उसको अनावृत करना चाहिए, जिसमें हम देख सकते हैं कि सरदार भगत सिंह द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी उस समय पर यही जो पार्लियामेंट हुआ करती थी, जहाँ पर भगत सिंह के द्वारा यहाँ पर बम फेंका गया था। और हम देख सकते हैं कि जब बम फेंका गया था तो वह ब्रिटिश राज के विरोध में हुआ करता था। और यदि हम अपनी संसद को इस तरह से दिखाएंगे तो विदेशों में यह मैसेज जाएगा, हमारे लोगों में यह मैसेज जाएगा कि हमने जो आज़ादी है वह हमें भीख में नहीं मिली है, हमने उस आज़ादी को छीना है। इसके लिए कड़े संघर्ष किए गए हैं, कई क्रांतिकारियों के यहाँ पर योगदान रहा है। उसके स्टैचू बनाकर इस तरीके से बताना चाहिए कि जब सरदार भगत सिंह ने वहाँ पर बम फेंका हुआ था तो हम वॉयलेंस के पक्ष में नहीं थे, हम उनके दबाव को नहीं सहन कर पा रहे थे, उनके द्वारा उनकी जो गलत नीतियाँ थी उनके विरोध में खड़े हुए थे। भारत का प्रत्येक नागरिक, विदेशों से आए हुए कोई भी व्यक्ति इस चित्र को देखेंगे कि जब सरदार भगत सिंह ऊपर से बम फेंक रहे हैं और नीचे जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए हैं, वहाँ की संसद के सदस्य बैठे हुए हैं, वह डर रहे हैं, तो इस प्रकार देखते हुए वह अपने आप में गर्व महसूस करेंगे। यदि आपको आइडिया पसंद आया और समझ आया हो तो इसको आगे बढ़ाइए, ताकि यह जो बात है वह देश दुनिया तक पहुंच सके।